नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम रज्जब के पदों की व्याख्या करेंगे। इस भाग 3 में हम रज्जब की साखी संख्या 1 से 7 की व्याख्या करेंगे। साखी संख्या 1। जन रज्जब गुरु की दया दृष्टि प्रापति होय, प्रगट गुपत पहचानिए जिसे ही न दिखे कोय। इस पद में रज्जब ने गुरु महिमा का वर्णन किया है। रज्जब गुरु महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गुरु की दया दृष्टि से व्यक्ति ज्ञात अज्ञात सब चीज़ों को देख पाता है। वे कहते हैं कि जन रज्जब गुरु की दया दृष्टि प्राप्त होई। वे कहते हैं गुरु की दया से व्यक्ति को दृष्टि प्राप्त होए, उसे ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाती है कि प्रकट गुप्त पहचानिए, कि वह प्रकट और गुप्त समस्त स्थितियों को, समस्त वस्तुओं को पहचानने लगता है। जिसे ही न दिखे कोई, जिसे न दिखे नहीं दिखाई देता कोई मन कुछ। जिस व्यक्ति को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रकट और गुप्त आदि में से कुछ भी नहीं दिखाई देता, वह व्यक्ति भी गुरु की दया से ऐसी दृष्टि प्राप्त कर सकता है जिसके माध्यम से वह प्रकट अर्थात प्रत्यक्ष जगत की और गुप्त अर्थात रहस्यमय वस्तुओं को, स्थितियों को भी पहचानने लगता है। इस प्रकार इस पद में रज्जब ने गुरु की दया से प्राप्त दृष्टि का वर्णन किया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति में विवेक जागृत होता है, उसे दृष्टिबोध होता है। साखी संख्या 2। माया पानी दूध मन, मिले सुमुहकम बंधि, जन रज्जब बलि हंस गुरु, सोधि लेहि सो संधि। इस पद में भी रज्जब ने गुरु महिमा का वर्णन किया है। वे कहते हैं माया पानी दूध मन, मिले सुमुहकम बंधि। माया और मन दोनों मिले सुमहकम बंधी। सुमहकम अर्थात पूर्ण रूप से, बंधी मन बंद कर। माया और मन पूर्ण रूप से मिले हुए हैं। ये उसी प्रकार मिले हुए हैं जिस प्रकार पानी और दूध, जिस प्रकार दूध में पानी मिलाने पर उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, वो पूर्ण रूप से बंध जाते हैं, उसी प्रकार मन और माया भी पूर्ण रूप से मिले हुए हैं। उनके अनुसार मन रूपी दूध में माया रूपी पानी मिला हुआ है और पूर्ण रूप से मिला हुआ है। इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, सामान्य व्यक्ति इन्हें अलग नहीं कर सकता। रज्जब आगे कहते हैं गुरु महिमा का वर्णन करते हुए कि जन रज्जब बलि हंस गुरु। रज्जब कहते हैं मैं बलिहारी जाता हूँ हंस गुरु अर्थात गुरु रूपी हंस पर, शोध लेहि सो संधि। शोध लेना अर्थात खोज लेना, सो संधि उस संधि को, माया और मन की संधि को, पानी और दूध की संधि को गुरु ने खोज लिया, शोध लिया, उसका शोधन कर लिया। इसीलिए मैं ऐसे गुरु पर बलिहारी जाता हूँ। लोक मान्यता यह है कि हंस दूध में से पानी को अलग कर देता है अथवा पानी और दूध को अलग अलग कर देता है। उसी प्रकार गुरु मन को माया से विमुक्त कर देते हैं, माया और मन के बंधन को दूर करते हैं, उनके संधि को गुरु खोज लेते हैं। इस प्रकार इस पद में रज्जब कहते हैं कि मन रूपी दूध में माया रूपी पानी मिला हुआ है, जिसे गुरु रूपी हंस ही अलग कर सकते हैं, उस संधि को पहचान सकते हैं। इसीलिए मैं ऐसे गुरु पर बलिहारी जाता हूँ। साखी संख्या 3। घटा गुरु आशोज की, स्वाति बूंद सत बैन, सीप सुरति श्रद्धा सहित तह मुक्ता मन ऐन। इस पद में भी रज्जब ने गुरु महिमा का वर्णन किया है। गुरु महिमा के साथ साथ इस पद में रज्जब शिष्य की योग्यताओं का वर्णन भी करते हैं। वे कहते हैं गुरु घटा आसोज की। गुरु आसोज अर्थात आश्विन मास की घटा के समान है, आश्विन मास के बादल के समान गुरु हैं। स्वाति बूंद सत बैन, और स्वाति नक्षत्र की बूंद की तरह, सत अर्थात सत्य, बैन अर्थात वचन, गुरु के सत्य वचन स्वाति नक्षत्र की बूंद की तरह है। सीप सुरति श्रद्धा सहित, सीप अर्थात सीप जिसमें मोती बनते हैं,
उसमें सुरति श्रद्धा सहित, सुरति अर्थात ध्यान लगाना, सुरति अर्थात स्मरण, श्रद्धा सहित, श्रद्धा से युक्त, तह मुक्ता मन ऐन, तह मन वहाँ, मुक्ता मन मोती, मन मन मन, ऐन मन घर या भंडार। तात्पर्य यह है कि गुरु आसोज की घटाएं हैं, उनके द्वारा बोले गए वचन स्वाति की बूंद की तरह हैं और मनुष्य का मन सीप की तरह होना चाहिए, शिष्य का मन सीप की तरह होना चाहिए, जो श्रद्धा के सहित उन सत्य वचन को ग्रहण करता है। तो तह फिर वहाँ मन में मुक्ता ऐन, मन मोतियों का घर बन जाता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र की बूंद सीप में पड़ने पर मोती बन जाती है, उसी प्रकार गुरु के वचन, सत्य वचन, श्रद्धा और सुरत के साथ जब स्वीकार किए जाते हैं तो व्यक्ति का मन या शिष्य का मन मोतियों के भंडार की तरह हो जाता है, अथवा मुक्ता का एक अर्थ मुक्त हो जाता है। शिष्य का मन मुक्ति का भंडार हो जाता है, मुक्ति का घर हो जाता है। इस प्रकार इस पद में भी रज्जब ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। साखी संख्या 4, सेवक कुंभ कुम्हार गुरु, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, रज्जब माँ ही सहाय कर तब बाहर दे चोट। इस पद में भी रज्जब ने गुरु महिमा का वर्णन किया है और गुरु महिमा का वर्णन करते हुए रज्जब कहते हैं कि सेवक कुंभ, सेवक जो गुरु का सेवक है या शिष्य है वह कुंभ अर्थात घड़े के समान है, और गुरु कुम्हार, गुरु कुम्हार के समान है। कुम्हार अर्थात घड़े बनाने वाला, कुंभकार। घड़ी घड़ी काढ़े खोट, घड़ी घड़ी अर्थात घड़ घड़ के, निर्माण कर करके, काढ़े मन निकालता है, खोट अर्थात कमियों को निकालता है। जिस प्रकार कुम्हार घड़े को बनाता है और उसकी कमियों को निकालता है, उसी प्रकार शिष्य रूपी घड़े की कमियों को गुरु रूपी कुम्हार निकालते हैं। किस तरह निकालते हैं? रज्जब बताते हैं कि रज्जब माँ ही सहाय कर, रज्जब कहते हैं माँ ही अर्थात भीतर, सहाय कर, सहारा दे करके, तब बाहर दे चोट। जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाते समय घड़े के अंदर हाथ दे करके उसको सहारा देता है, बाहर चोट दे करके घड़ा बनाता है, उसी प्रकार गुरु शिष्य रूपी घड़े को भीतर से सहाय करके बाहर चोट दे दे के उसकी खोट, उसकी कमियों को निकालते हैं। तात्पर्य यह है कि गुरु जहाँ शिष्य की सहायता करते हैं वहीं उसको चोट दे करके उसकी खोट को भी, उनकी गलतियों को भी निकालते हैं। साखी संख्या 5, घट दीपक बाती पवन, ज्ञान ज्योति सु उजास, रज्जब सींचे तेल लय, प्रभुता पुष्टि प्रकाश। इस पद में रज्जब कहते हैं कि घट अर्थात शरीर रूपी दीपक में, बाती रूपी पवन, पवन अर्थात श्वास, शरीर रूपी दीपक में बाती रूपी पवन है, और ज्ञान ज्योति सु उजास, और ज्ञान रूपी ज्योत से, उजास अर्थात प्रकाश है, उजाला है। रजब सींचे तेल ले, सींचे अर्थात सिंचित करते हैं, तेल अर्थात तेल से, प्रभुता पुष्टि प्रकाश, और प्रभुता की पुष्टि से प्रकाशमान होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर रूपी दीपक जिसमें श्वास रूपी बाती है वह ज्ञान की ज्योत से ही प्रकाशित होता है, उज्ज्वल होता है, प्रकाशमान होता है, और यदि उसे स्नेह से सींचा जाए तो प्रभुता पुष्टि अर्थात पोषण से वह प्रकाशमान होता है, प्रकाश फैलाता है। साखी संख्या 6, दर्पण में सब देखिए, गहिबे को कछु नाही, त्यों रज्जब साधु जुदे, माया काया माही। इस पद में साधुओं के आचरण और उनकी संसार से अनासक्ति का चित्रण किया गया है। रज्जब कहते हैं कि दर्पण में सब देखिए,
दर्पण में अर्थात आईने में सब दिखाई देता है, गहिबे को कुछ नाही। गहिबे अर्थात ग्रहण करने को, पाने को कछु नाही, कुछ भी नहीं होता। जिस प्रकार दर्पण में दिखाई तो सब कुछ देता है, लेकिन उसे पाया नहीं जा सकता, ग्रहण नहीं किया जा सकता। वे आगे कहते हैं क्यों रज्जब साधु जुदे, उसी प्रकार साधु जुदे अर्थात भिन्न रहते हैं, दूर रहते हैं, अलग रहते हैं। माया काया माही, माया और काया अर्थात शरीर, माही मन में, माया और काया से साधु सदैव अलग रहते हैं। जिस प्रकार संसार रूपी दर्पण में सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन इससे कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। साधुओं के मन में यह बोध होता है, यह ज्ञान होता है, इसीलिए वे माया और काया में रहते हुए भी उससे सदैव अलग रहते हैं, जुदा रहते हैं। वे ग्रहण की प्रवृत्ति नहीं रखते, अनासक्त होते हैं, त्याग की भावना रखते हैं। साखी संख्या 7। साधु सदन पधारते सकल हो ही कल्याण, रज्जब अग उड़गन दुरही पुनि प्रगटे ज्यों भान। इस साखी में रज्जब ने साधुओं की महिमा का वर्णन किया है। वे कहते हैं साधु सदन पधारते, जब साधु सदन अर्थात घर पर पधारते हैं, सकल हो ही कल्याण, सकल अर्थात संपूर्ण, हो ही मन होता है कल्याण। जब साधु किसी व्यक्ति के घर में पधारते हैं तो वहाँ सकल अर्थात संपूर्ण रूप से उनका कल्याण होता है। रज्जब कहते हैं अग उडगण दुरही, अग अर्थात पाप, अडुगण अर्थात तारे, दुरही अर्थात छिप जाते हैं। पुनि फिर प्रगटे, प्रकट होते हैं, ज्यों मन जिस प्रकार, भान अर्थात सूर्य, जिस प्रकार सूर्य के प्रकट होने पर तारे छुप जाते हैं, उसी प्रकार साधु के घर में पधारने पर पाप रूपी तारे छुप जाते हैं। इस प्रकार इस पद में साधु महिमा कही गई है और साधुओं के घर में पधारने से उस घर के कल्याण की बात कही गई है। साधुओं को सूर्य बताया गया है और पाप को तारे बताया गया है। इस प्रकार इस पद में भी रज्जब ने साधु महिमा का वर्णन किया है। धन्यवाद।